कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता अष्टादशो अध्याय। बंधन और मोक्ष का विवेचन, शिव पूजा का उपदेश, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान, भस्म के स्वरूप का निरूपण और महत्व, शिव के भस्म धारण का रहस्य, शिव एवं गुरु शब्द की व्युत्पत्ति तथा विघ्न शांति के उपाय और शिव धर्म का निरूपण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ऋषयः ऊचु बंध मोक्ष स्वरूपम ही ब्रूहि सर्वार्थवित्तमम्। सूतवाचो बंधम मोक्षम तथोपायम वक्ष्येऽहं शृणुतादिरातो। प्रकृत्याद्यष्टबन्धेनो बद्धो जीवः स उच्यते। प्रकृत्याद्यष्टबन्धेनो निर्मुक्तो मुक्त उच्यते। प्रकृत्यादिवशीकारो मोक्ष इत्युच्यते स्वतः। बद्ध जीवस्तु निर्मुक्तो मुक्त जीवः स कथ्यते। प्रकृत्यग्रे ततो बुद्धिरहंकारो गुणात्मकः। पंच तन्मात्रमित्येतात् प्रकृत्याद्यष्टकं विदुः। प्रकृत्याद्यष्टको प्रकृत्याद्यष्टजो देहो देहजं कर्म उच्यते। पुनश्च कर्मजो देहो जन्म कर्म पुनः पुनः। शरीरं त्रिविधं ज्ञेयं स्थूलं सूक्ष्मं चाकारणं। स्थूलं व्यापारदं प्रोक्तं सूक्ष्ममिन्द्रियभोगदं। कारणं त्वात्मभोगार्थं जीवकर्मानुरूपतः। सुखं दुःखं पुण्यपाप कर्मभिः फलमश्नुते। तस्माद्धिः कर्मरज्ज्वा हि बद्धो जीवः पुनः पुनः। शरीरत्रय कर्माभ्याम चक्रवद भ्राम्यते तत्सदा। ओम नमः शिवाय। चक्रभ्रम निवृत्त्यार्थम चक्रकर्तारमीडयेत। प्रकृत्यादि महाचक्रम प्रकृतेः परतः शिवः। चक्रकर्ता महेशो हि प्रकृते परतो यतः। पिबति वाथ बमति जीवा बालो जलम यथा। शिवस्तथा प्रकृत्यादि वशीकृत्याधितिष्ठति। सर्वं वशीकृतं यस्मात् तस्मात् शिव इति स्मृतः। शिव एव हि सर्वज्ञः परिपूर्णाश्च निःस्पृहः। ओम नमः शिवाय। सर्वाज्ञतात्राप्तिरनादिबोधः। स्वतंत्रता नित्यमलोक्त शक्तिः। अनंत शक्तेश्च महेश्वरस्य। यन्मानसैश्वर्यमवैति वेदः। अतः शिव प्रसादेन प्रकृत्यादि वशं शिव प्रसादाद् लाभार्थं शिवमेव प्रपूजयेत। निःस्पृहस्य च पूर्णस्य तस्य पूजां कथं भवेत्। शिवोद्देश्य कृतं कर्मं प्रसादजनकं भवेत्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऋषिगण बोले, हे सर्वज्ञों में श्रेष्ठ, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है, यह हमें बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन करूंगा। आप लोग आदरपूर्वक सुने। आप लोग आदरपूर्वक सुने। जो प्रकृति तथा 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव बद्ध कहलाता है, और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि को बस में कर लेता है। प्रकृति आदि को बस में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधन आगंतुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्त जीव कहते हैं। ओम नमः शिवाय। प्रकृति, बुद्धि, महातत्व, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन्मात्राएं, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकृत्याद्यष्टक कहते हैं। प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। देह से कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बार बार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में व्यापार करने वाला अर्थात कर्तव्य कर्मों को करने वाला होता है। सूक्ष्म शरीर जागृत और स्वप्न अवस्था में
इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला तथा कारण शरीर सुषुप्ता अवस्था में आत्मानंद की अनुभूति करने वाला कहा गया है। जीव को उसके प्रारब्ध कर्मानुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं। वह अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख और पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख को प्राप्त करता है। अतः कर्म पास से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभाशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बार बार घुमाया जाता है। ओम नमः शिवाय। इस चक्रवत भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का स्तवन एवं आराधन करना आवश्यक है। प्रकृति आदि जो 8 पास बतलाए गए हैं उनका समुदाय ही महाचक्र है और जो प्रकृति से परे है वह परमात्मा शिव है। भगवान परमेश्वर ही प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता हैं क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जैसे बकायन नामक वृक्ष का थाला जल को पीता और उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने बस में करके उस पर शासन करते हैं। उन्होंने सबको बस में कर लिया है, इसलिए वे शिव कहे गए हैं। शिव ही सर्वज्ञ, शिव ही परिपूर्ण तथा शिव ही निष्प्रह हैं। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि बोध, स्वतंत्रता, नित्य अलुप्त शक्ति आदि से संयुक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्यों को केवल वेद ही जानते हैं। अतः भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति आदि 8 तत्व बस में होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। शिव तो परिपूर्ण है, निष्प्रह हैं, उनकी पूजा कैसे हो सकती है? इसका उत्तर यह है कि भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय सत्कर्म उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त करने वाला होता है। शिवलिंग में, शिव की प्रतिमा में तथा शिव भक्त जनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजा शरीर से, मन से, वाणी से और धन से भी किया जा सकता है। उस पूजा से प्रकृति से परे महेश्वर पूजक पर विशेष कृपा करते हैं, यह सत्य है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लिंगे वीरे भक्तजने शिवमुद्दिश्य पूजयेत कायेन मनसा वाचा धनेनापि प्रपूजयेत। पूजयातु महेशो हि प्रकृते परमः शिवः प्रसादं कुरुते सत्यं पूजकस्य विशेषतः। शिव प्रसादात् कर्माद्यं क्रमेण स्वावसंभवेत कर्मारम्भे प्रकृत्यन्तं यदा सर्वं वसंभवेत तदा मुक्त इति प्रोक्ताः स्वात्मा रामो विराजते प्रसादात्मो परमेशस्य कर्म देहो यदा वसः तदा वै शिवलोके तु वासः सालोक्यमुच्यते सामीप्यं याति साम्बस्य तन्मात्रे चावसं गते। तदा तु शिव सायुज्य मायुधाद्य क्रियादिभिः महाप्रसाद लाभे चा बुद्धिश्चापि वसा भवेतो। बुद्धिस्तु कार्यं प्रकृते तत्साष्टिरिति कथ्यते अपुनर्महाप्रसादेन प्रकृतिर्वशमिष्यति। शिवस्य मानसैश्वर्यं तदायतनं भविष्यति सार्वज्ञाद्यं शिवैश्वर्यं लब्ध्वा स्वात्मनि राजते। तत्सायुज्यमिति प्राहुर्वेदागमपरायणाः एवं क्रमेण मुक्तिः स्याल्लिंगादौ पूजया स्वतः। अतः शिव प्रसादार्थं क्रियाद्यैः पूज्यते ये शिवम् शिव क्रियः शिव तपः शिव मंत्र जपः सदा। शिव ज्ञानम शिवाध्यानो मुत्तरोत्तरमभ्यसेतो आसुप्तिरामृते कालम नयेद्वै शिव चिन्तया। सद्यादिभिश्च कुसुमैरर्चयेत् शिवमेष्यति ऋषयः ऊचु लिंगादौ शिव पूजायां विधानं ब्रूहि सुब्रतः। सूतवाचो लिंगानां चाक्रमं वक्ष्ये यथावत् शृणुतु द्विजाः तदेव लिंगं प्रथमं प्रणवं सर्वकामिकम्। सूक्ष्म प्रणव रूपम ही सूक्ष्म रूपम तु निष्कलम स्थूल लिंगम ही सकलम तत्पंचाक्षर मुच्यते। तयोः पूजा तपः प्रोक्तम साक्षान् मोक्ष प्रदे उभे पौरुष प्रकृति भूतानि लिंगानि सुबहूनि च।
तानि विस्तरतो वक्तुं शिवो वेत्ति न चापरः भूविकाराणि लिंगानि ज्ञातानि ब्रवीमि शिवः स्वायंभूलिंगं प्रथमं बिंदुलिंगं द्वितीयकं प्रतिष्ठितं चरं चैव गुरुलिंगं तु पंचमम् देवर्षि तपसा तुष्टः सन्निध्यार्थं तु तत्र वै पृथिव्यन्तर्गतः सर्वो बीजं वै नादरूपतः स्थावरं मुद्भिद्य व्यक्त एव सः स्वयंभूतं जातमिति स्वयंभूरिति तं विदुः तल्लिंग पूजया ज्ञानं स्वयमेव प्रवर्ध्यते सुवर्णरजतादो वा पृथिव्यां स्थण्डिलेऽपि वा स्वाहस्ते लिखितं लिंगं शुद्ध प्रणव मंत्रकं यंत्रलिंगं समालिख्य प्रतिष्ठावाहनं चरेतो बिंदुनादमयं लिंगं स्थावरं जंगमं च यत् भावनामयमेतद्वि शिवदृष्टं न संशयः यत्र विश्वस्यते शंभुस्तत्र तस्मै फलप्रदः स्वहस्ते लिखिते यंत्रे स्थावरदाव कृत्रिमे आवाह्य पूज्य में शंभु षोडशैरुपचारकैः स्वयमैश्वर्यमाप्नोति ज्ञानमभ्यासतो भवेत्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने आप बस में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ जब बस में हो जाता है तब वह जीव मुक्त कहलाता है और स्वात्मा राम रूप से विराजमान होता है। परमेश्वर शिव की कृपा से जब कर्म जनित शरीर अपने बस में हो जाता है तब भगवान शिव के लोक में निवास प्राप्त होता है। इसी को सालोक्य मुक्ति कहते हैं। जब तन्मात्राएं बस में हो जाती हैं तब जीव जगदम्बा सहित शिव सामीप्य प्राप्त कर लेता है। यह सामीप्य मुक्ति है। उसके आयुध आदि और क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के ही समान हो जाते हैं। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि भी बस में हो जाती है। बुद्धि प्रकृति का कार्य है, उसका बस में होना सृष्टि मुक्ति कही गई है। पुनः भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति बस में हो जाएगी। ओम नमः शिवाय। उस समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के ही प्राप्त हो जाएगा। सर्वज्ञता आदि जो शिव के ऐश्वर्य हैं उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपनी आत्मा में ही विराजमान हो जाता है। वेद और शास्त्रों में विश्वास रखने वाले विद्वान पुरुष इसी को सायुज्य मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार लिंग आदि में शिव की पूजा करने से क्रमशः मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तत्संबंधी क्रिया आदि के द्वारा उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान के लिए सदा उत्तरोत्तर अभ्यास बढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः काल से रात को सोते समय तक और जन्म काल से लेकर मृत्यु पर्यंत सारा समय भगवान शिव के चिंतन में ही बिताना चाहिए। सद्यो जातादि मंत्रों तथा नाना प्रकार के पुष्पों से जो शिव की पूजा करता है वह शिव को ही प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऋषिगण बोले, हे सुब्रत, अब आप लिंग आदि में शिव की पूजा का विधान बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे द्विजो, मैं लिंगों के क्रम का यथावत वर्णन कर रहा हूँ, आप लोग सुनिए। वह प्रणव ही समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है। प्रणव अर्थात ओंकार स्वरूप भगवान ओम का शिव रूप। उसे सूक्ष्म प्रणव रूप समझिए। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है, निष्कल अर्थात निराकार, और स्थूल लिंग सकल होता है, सकल अर्थात साकार रूप। पंचाक्षर मंत्र को ही स्थूल लिंग कहते हैं। यहाँ ओम जो प्रणव अक्षर है वो निराकार स्वरूप है और ओम नमः शिवाय जो पंचाक्षर मंत्र है वह स्थूल लिंग का अर्थात साकार रूप है। उन दोनों प्रकार के लिंगों का पूजन तप कहलाता है। वे दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। पौरुष लिंग और प्रकृति लिंग के रूप में बहुत से लिंग हैं। उन्हें भगवान शिव ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, कोई दूसरा उसके बारे में नहीं जानता। पृथ्वी के विकार भूत जो लिंग ज्ञात हैं उन सबको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उनमें प्रथम स्वयंभू लिंग, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चर लिंग और पांचवा गुरु लिंग है।
देवर्षियों की तपस्या से संतुष्ट होकर उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को भेद कर नादलिंग रूप में व्यक्त हो जाते हैं। वे स्वतः व्यक्त हुए शिव ही स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयंभू नाम धारण करते हैं। ज्ञानी जन उन्हें ही स्वयंभू लिंग के रूप में जानते हैं। ओम नमः शिवाय। उस स्वयंभू लिंग की पूजा से उपासक का ज्ञान स्वयं ही बढ़ने लगता है। सोने चांदी आदि के पात्र पर, भूमि पर अथवा वेदी पर अपने हाथ से लिखित जो शुद्ध प्रणव मंत्र रूप लिंग है उसमें तथा यंत्र लिंग का आलेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आवाहन करें। ऐसा बिंदुनादमय लिंग स्थावर और जंगम दोनों ही प्रकार का होता है। इसमें स्थित शिव का दर्शन भगवान भावनामय ही है, इसमें संदेह नहीं है। जिसको जहां भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास हो उसके लिए वहीं प्रकट होकर वे अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। अपने हाथ से लिखे हुए यंत्र में अथवा अकृत्रिम स्थावर आदि में भगवान शिव का आवाहन करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करें। ऐसा करने से साधक स्वयं ही ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है और इस साधना के अभ्यास से उसको ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवैश्च ऋषिभिश्चापि स्वात्मा सिद्ध्यर्थमेव हि असामन्त्रेणात्महस्तेन कृतं यच्छुध्वमण्डले शुद्ध भावनया चैव स्थापितं लिंगमुत्तमं तन्लिंगं पौरुषं प्राहुस्तत्प्रतिष्ठितमुच्यते तन्लिंग पूजया नित्यं पौरुषैश्वर्यमाप्नुयात् अमहद्भिर्ब्राह्मणैश्चापि राजभिश्च महाधनैः शिल्पिना कल्पितं लिंगं मंत्रेण स्थापितं च यतो प्रतिष्ठितं प्राकृतं हि प्राकृतैश्वर्य भोगदम् यदूर्जितं च नित्यं च तद्धि पौरुषमुच्यते यद दुर्लभमानित्यं चाताद्धि प्रकृतिमुच्यते लिंगम नाभिस्तथा जिह्वा नासाग्रम चा शिखाक्रमात् काट्यादिषु त्रिलोकेषु लिंगमाध्यात्मिकं चरम पर्वतं पौरुषं प्रोक्तं भूतलं प्राकृतं विदुः वृक्षादि पौरुषं ज्ञेयं गुलमादि प्राकृतं विदुः साष्टिकं प्राकृतं ज्ञेयं शालिगोधूम पौरुषं ऐश्वर्यं पौरुषं विद्यादणिमाद्यष्ट सिद्धिदम् सुस्त्रीधनादि विषयं प्राकृतं प्राहुरास्तिकाः प्रथमं चरलिंगेषु रसलिंगं प्रकथ्यते रसलिंगं ब्राह्मणानां सर्वाभीष्टप्रदं भवेत् बाणलिंगं क्षत्रियाणां महाराज्यप्रदं शुभं स्वर्णलिंगं तु वैश्यानां महाधनपतित्वदं शिलालिंगं तु शूद्राणां महाशुद्धिकरं शुभम् स्फाटिकं बाणलिंगं च सर्वेषां सर्वकामदम् स्वीया भावेन्यदीयं तु पूजायां न निषिध्यते स्त्रीणां तु पार्थिवं लिंगं सभर्तॄणां विशेषतः अविधवानां प्रवृत्तानां स्फाटिकं परिकीर्तितं विधवानां निवृत्तानां रसलिंगं विशिष्यते बाल्ये वा यौवने वापि वार्धके वापि सुव्रताः शुद्ध स्फटिकलिंगं तु स्त्रीणां तत्सर्वभोगदम् शुद्ध स्फटिकलिंगं तु स्त्रीणां तत्सर्वभोगदम् प्रवृत्तानां पीठपूजा सर्वाभीष्टप्रदा भुवि पात्रेणैव प्रवृत्तस्तु सर्वपूजां समाचरेत् नैवेद्यं चाभिषेकान्ते शाल्यन्नेन समाचरेतो पूजान्ते स्थापयेन्लिंगं सम्पुटेषु पृथग्ग्रहे करपूजा निवृत्तानां स्वभोज्यं तु निवेदयेत् निवृत्तानां परं सूक्ष्मं लिंगमेव विशिष्यते विभूत्यभ्यर्चनं कुर्यात् विभूतिं च निवेदयेत् पूजां कृत्वा तु तन्लिंगं शिरसा धारयेत् सदा विभूतिस्त्रिविधा प्रोक्ता लोकवेद शिवाग्निभिः लोकाग्निजमतो
लोकाग्निजमथो भस्मः अद्रव्य शुद्ध्यर्थमावहेत अमृद्दारुलोह रूपाणाम धन्यानाम च तथैव च तिलादीनाम च द्रव्याणाम वस्त्रादीनाम तथैव च तथा पर्यूषितानाम च भस्मानाम शुद्धिरिष्यति स्वादिर्भिर्दूषितानाम च भस्मनाम शुद्धिरिष्यते सजलं निर्जलं भस्मो यथा योग्यं तु योजयेतो वेदाग्निजं तथा भस्मो तत्कर्मान्ते सुधारयेतो मंत्रेण क्रियाजन्यं कर्माग्नो भस्मरूपधृको तद्भस्माधारणत कर्मो स्वात्मन्यारोपितं भवेत् अघोरेणात्ममन्त्रेण बिल्वकाष्ठं प्रदाहयेतो शिवाग्निरिति सम्प्रोक्तस्तेन दग्धं शिवाग्निजम् और कपिला गोमयं पूर्वं केवलं गव्यमेव वा संयस्वत्वापलासान्त्वा बटारग्वध बिल्वकान शिवाग्निना दहेत शुद्धम तस्मै भस्म शिवाग्निजम दर्भाग्नो वा दहेत काष्ठम शिवमंत्रम समुच्चरन् असम्यग् सम्यग् संशोध्य वस्त्रेण नवकुंभे निधापयेतो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। देवताओं और ऋषियों ने आत्म सिद्धि के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भावना द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है उसे पौरुष लिंग कहते हैं तथा वही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से सदा पौरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महान ब्राह्मणों और महाधनी राजाओं द्वारा किसी शिल्पी से शिवलिंग का निर्माण कराकर मंत्र पूर्वक जिस लिंग की स्थापना तथा प्रतिष्ठा की गई हो वह प्राकृत लिंग है। वह शिवलिंग प्राकृत ऐश्वर्य भोग को देने वाला होता है। जो शक्तिशाली और नित्य होता है उसे पौरुष लिंग कहते हैं और जो दुर्बल तथा अनित्य होता है वह प्राकृत लिंग कहलाता है। ओम नमः शिवाय। लिंग नाभि, जिह्वा, नासिका का अग्रभाग और शिखा के क्रम से कटी, हृदय और मस्तक तीनों स्थानों में जो लिंग की भावना की गई है उस आध्यात्मिक लिंग को ही चर लिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग बताया गया है और भूतल को विद्वान पुरुष प्रकृति लिंग कहते हैं। वृक्ष आदि को पौरुष लिंग जानना चाहिए। गुल्म आदि को प्राकृतिक लिंग कहा गया है। साठी नामक धान्य को प्रकृति लिंग समझना चाहिए और सली, अगहनी एवं गेहूं को पौरुष लिंग, अणिमा आदि आठों सिद्धियों को देने वाला जो ऐश्वर्य है उसे पौरुष ऐश्वर्य जानना चाहिए। सुंदर स्त्री तथा धन आदि विषयों को आस्तिक पुरुष प्राकृत ऐश्वर्य कहते हैं। ओम नमः शिवाय। चर लिंगों में सबसे प्रथम रसलिंग का वर्णन किया जाता है। रसलिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला होता है। शुभ कारक बाण लिंग क्षत्रियों को महान राज्य की प्राप्ति कराने वाला होता है। सुवर्ण लिंग वैश्यों को महाधनपति का पद प्रदान करने वाला होता है तथा सुंदर शिलालिंग शूद्रों को महाशुद्धि देने वाला होता है। स्फटिक लिंग तथा बाण लिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामनाएं प्रदान करते हैं। अपना ना हो तो दूसरे का स्फटिक या बाण लिंग भी पूजा के लिए निषिद्ध नहीं है। स्त्रियों विशेषतः साधवाओं के लिए पार्थिव लिंग की पूजा का विधान है। प्रकृति मार्ग में स्थित विधवाओं के लिए स्फटिक लिंग की पूजा बताई गई है, परंतु विरक्त विधवाओं के लिए रसलिंग की पूजा को ही श्रेष्ठ माना गया है। हे सुब्रतो, बचपन में, युवा अवस्था में और बुढ़ापे में भी शुद्ध स्फटिक शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान करने वाला है। गृहासक्त स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभीष्ट को देने वाली होती है। प्रकृति मार्ग में चलने वाले पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से ही समस्त पूजा कर्म संपन्न करें। इष्ट देव का अभिषेक करने के पश्चात अगहनी के चावल से बने हुए खीर आदि पकवानों द्वारा नैवेद्य अर्पण करें। पूजा के अंत में शिवलिंग को पधार कर घर में भीतर
पृथक संपुट में स्थापित करें। जो निवृत्ति मार्गी पुरुष हैं उनके लिए हाथ पर ही शिवलिंग पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षादि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित करना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बतलाया जाता है। वे विभूति के द्वारा पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। ओम नमः शिवाय। विभूति 3 प्रकार की बतलाई गई है, लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित और शिवाग्नि जनित। लोकाग्नि जनित या लौकिक भस्म को द्रव्यों की शुद्धि के लिए लाकर रखें। मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों की, धान्यों की, तिल आदि द्रव्यों की, वस्त्र आदि की तथा पर्यूषित वस्तुओं की शुद्धि भस्म से होती है। कुत्ते आदि से दूषित हुए पात्रों की भी शुद्धि भस्म से ही मानी जाती है। वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए यथा योग्य सजल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। वेदाग्नि जनित जो भस्म है उसको उन वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मंत्र और क्रिया से जनित जो होम कर्म है वह अग्नि में भस्म का रूप धारण करता है। उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा में आरोपित हो जाता है। अघोर मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को जलावें और उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहा गया है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उसके द्वारा जले हुए काष्ठ का जो भस्म है वह शिवाग्नि जनित है। कपिला गाय के गोबर अथवा गाय मात्र के गोबर को तथा समी, पीपल, पलास, बट, अमलतास और बिल्व इनकी लकड़ियों को शिवाग्नि से जलाएं। वह शुद्ध भस्म शिवाग्नि जनित माना गया है। अथवा कुश की अग्नि में शिव मंत्र के उच्चारण पूर्वक काष्ठ को जलाएं। फिर उस भस्म की कपड़े से अच्छी तरह छानकर नए घड़े में भरकर रख दें। उसे समय समय पर अपनी कांति या शोभा की वृद्धि के लिए धारण करें। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित एवं पूजित होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। दीप्त्यर्थ्यं ततु संग्रगाह्यं मन्यते पूज्यते च अभस्म शब्दार्थ एवं हि शिवः पूर्वं तथा करोतो। यथा स्वाविषये राजा सारम गृह्णाति यत्करम् यथा मनुष्याः सस्यादीन् दग्ध्वा सारं भजन्ति वै यथा हि जाठराग्निश्च भक्ष्यादीन् विविधान् बहून् दग्ध्वा सारतरं सारात् स्वदेहं परिपुष्यति। तथा प्रपंचकर्तापि सा शिवः परमेश्वरः स्वाधिष्ठेय प्रपंचस्य दग्ध्वा सारं गृहीतवान् दग्ध्वा प्रपंचं तद्भस्मो स्वात्मन्यारोपयेत् शिवः उद्दूलनस्य व्याजेनो जगत् सारं गृहीतवान्। स्वरत्नं स्थापयामासो स्वकीये हि शरीरके केशमाकाशसारेण वायुसारेण वै सुखं मुखम् हृदयं चाग्निसारेण त्वपामसारेण वै कटिं जानू चावनिसारेण तद्वत् सर्वं तदङ्गकम्। ब्रह्म विष्णोश्च रुद्राणां सारं चैव त्रिपुण्ड्रकम् तथा तिलकरूपेण ललाटान्ते महेश्वरः भूवृद्ध्या सर्वमेतद्भिः मन्यते स्वयमित्यसौ प्रपञ्चसार सर्वस्वो मनेनैव वशीकृतम्। ओम नमः शिवाय। तस्मादस्य वशीकर्ता नान्योऽस्ति सा शिवः स्मृतः यथा सर्वमृगाणां चाहिंसको मृगहिंसकः अस्य हिंसा मृगो नास्ति तस्मात् सिंह इति रेतः असंनित्या सुखमानन्दो मिकारः पुरुषः स्मृतः। बकारः शक्तिरमृतं मेलनं शिवम् उच्यते तस्मादेवं स्वमात्मानं शिवं कृत्वार्चयेत् शिवम्। तस्मादुद्धूलनं पूर्वं त्रिपुण्ड्रं धारयेत् परं पूजा काले हि सजलं शुद्धयर्थं निर्जलं भवेत्। शिवा वा यदि वा रात्रौ नारी वाथ नरोऽपि वा पूजार्थं सजलं भस्मो त्रिपुण्ड्रेणैव धारयेत्। त्रिपुण्ड्रं सजलं भस्म धृत्वा पूजां करोति यः शिवपूजा फलं साङ्गं तस्यैव हि सुनिश्चितम्।
भस्म वै शिव मंत्रेणो धृत्वा ह्युच्चाश्रमी भवेतो श्रीवाश्रमीति संप्रोक्तः शिवै कपरमो यतः शिवव्रतैकनिष्ठस्य ना शौचं ना चासूतकं ललाटे ग्रेसितं भस्मो तिलकं धारयेन् मृदा स्वाहस्ताद् गुरुहस्ताद्वा शिवभक्तस्य लक्षणम् अगुणानुरुन्धु इति प्रोक्तो गुरुशब्दस्य विग्रहः सविकारान् राजासान् दीनगुणानुरुधे व्यपोहति गुणातीतः परशिवो गुरुरूपं समाश्रितः गुणत्रयं व्यपोह्याग्रे शिवं बोधयतीति सः अविश्वस्तानां तु शिष्याणां गुरुरित्याभिधीयते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा ही अर्थ प्रकट किया था जैसे राजा अपने राज्य में सारभूत वर को ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य सस्य आदि को जलाकर पकाकर उसका सार ग्रहण करते हैं, तथा जैसे जठरानल नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके उसे जलाकर सारतर वस्तु ग्रहण करता है और सारतर वस्तु से स्वदेह का पोषण करता है, उसी प्रकार प्रपंचकर्ता परमेश्वर शिव ने भी अपने में आधेय रूप से विद्यमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप से उसके सार तत्व को ग्रहण किया है। प्रपंच को दग्ध करके वे शिव ने उसके भस्म को अपने शरीर में लगाया है। उन्होंने विभूति भस्म पूतने के बहाने जगत के सार को ही ग्रहण किया है। शिव ने अपने शरीर में अपने लिए रत्न स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया है। आकाश के सार तत्व से केश, वायु के सार तत्व से मुख, अग्नि के सार तत्व से हृदय, जल के सार तत्व से कटिभाग और पृथ्वी के सार तत्व से घुटने को धारण किया है। इसी तरह उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सार रूप हैं। ओम नमः शिवाय। महेश्वर ने अपने ललाट के मध्य में तिलक रूप से जो त्रिपुंड धारण किया है वह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का सार तत्व है। वे इन सब वस्तुओं को जगत के अभ्युदय का हेतु मानते हैं। इन भगवान शिव ने ही प्रपंच के सार सर्वस्व को अपने बस में किया है, अतः इन्हें अपने बस में करने वाला दूसरा कोई भी नहीं है, इसलिए वे शिव कहे जाते हैं। जैसे समस्त मृगों का हिंसक मृग पशु सिंह कहलाता है और उसकी हिंसा करने वाला दूसरा कोई मृग नहीं है, अतएव उसे सिंह कहा गया है। इस प्रकार सकार का अर्थ है नित्य सुख और आनंद। इसको पुरुष और बकार को अमृत स्वरूपा शक्ति कहा गया है। इन सब का सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है। अतः इस रूप में भगवान शिव को अपनी आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। साधक पहले अपने अंगों में भस्म लगाए, फिर ललाट में उत्तम त्रिपुंड धारण करे। पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग होता है और द्रव्य शुद्धि के लिए निर्जल भस्म का। ओम नमः शिवाय। दिन हो अथवा रात्रि, नारी हो या पुरुष, पूजा करने के लिए उसे भस्म जल सहित ही त्रिपुंड रूप में ललाट पर धारण करना चाहिए। जल मिश्रित भस्म को त्रिपुंड रूप में धारण कर जो व्यक्ति शिव की पूजा करता है उसे सांग शिव की पूजा का फल तुरंत प्राप्त होता है, यह सुनिश्चित है। जो प्राणी शिव मंत्र के द्वारा भस्म को धारण करता है वह सभी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमों में श्रेष्ठ होता है। उसे शिवाश्रमी कहा जाता है क्योंकि वह एकमात्र शिव को ही परम श्रेष्ठ मानता है। शिव व्रत में एकमात्र शिव में ही निष्ठा रखने वाले को ना तो अशौच का दोष लगता है और ना ही वह सूतक का भागी होता है। ललाट के अग्रभाग में अपने हाथ से या गुरु के हाथ से श्वेत भस्म या मिट्टी से तिलक लगाना चाहिए, यह शिव भक्त का लक्षण है। ओम नमः शिवाय। जो गुणों का रोध करता है वह गुरु है। यह गुरु शब्द का विग्रह कहा गया है। गुणातीत परम शिव राजस और स्वीकार गुणों का अवरोध करते हैं, उन्हें दूर हटाते हैं, इसलिए वे सबके गुरु रूप का आश्रय लेकर स्थित हैं। गुरु विश्वासी शिष्यों के तीनों गुणों को पहले दूर करके उन्हें शिव तत्व का बोध कराते हैं, इसलिए उन्हें गुरु कहा जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।
तस्माद् गुरु शरीरं तु गुरुलिंगं भवेद् बुधः गुरुलिंगस्य पूजा तु गुरु शुश्रूषणं भवेत् श्रुतं करोति शुश्रूषा कायेन मनसा गिरा उक्तं यद् गुरुणा पूर्वं शक्यं वा शक्यमेव वा उक्तं यद् गुरुणा पूर्वं शक्यं वा शक्यमेव वा करोत्येव हि पूतात्मा प्राणैरपि धनैरपि तस्माद्वैशासने योग्यः शिष्य इत्याभिधीयते शरीराद्यर्धकं सर्वं गुरुर्दत्त्वा सुशिष्यकः अग्रपाकं निवेद्याग्रे भुञ्जीयाद् गुरुर्वनुज्ञया शिष्यः पुत्र इति प्रोक्ता सदा शिष्यत्वयोगतः अजिह्वालिङ्गान् मन्त्रशुक्रं कर्णयोनो निशिच्य वैः जातः पुत्रो मन्त्रपुत्रः पितरं पूजयेद् गुरुम् अनिमज्जयति पुत्रं वै संसारे जनकः पिता संतारयति संसाराद् गुरुर्वै बोधकः पिता उभयोरन्तरं ज्ञात्वा पितरं गुरुमर्चयेत् अंगशुश्रूषया चापि धनाद्यै स्वार्जितैर्गुरुं पादादिकेशपर्यन्तं लिङ्गान्यङ्गानि यद्गुरो धनरूपै पादुकाद्यै पादसंग्रहणादिभिः स्नानाभिषेकनैवेद्यैर्भोजनैश्च प्रपूजयेत् गुरुपूजैव पूजा अस्याच्छिवस्य परमात्मनः गुरुसेवा तु यत् सर्वमात्मशुद्धिकरी भवेत् गुरुशेषः शिवोच्छिष्टं जलमन्नादि निर्मितं शिष्याणां शिवभक्तानां ग्राह्यां भोज्यं भवेत् द्विजाः गुरुर्वनुज्ञा विरहितं चोरवत् सकलं भवेत् गुरुरपि विशेषज्ञं यत्नाद् गृह्णीत वै गुरुम् अज्ञानमोचनं साध्यं विशेषज्ञो हि मोचकः आदौ चाविघ्नशमनं कर्तव्यं कर्म पूर्तये निर्विघ्नेन कृतं साङ्गं कर्म वै सफलं भवेत् तस्मात् सकलकर्मादौ विघ्नेशं पूजयेद् बुधः सर्वबाधा निवृत्त्यर्थं सर्वान् देवान् यजेद् बुधः अजरादि ग्रन्थिरोगाश्च बाधायाध्यात्मिकी मता पिशाच जम्बुकादीनां वल्मीकाद्युद्भवे तथा अकस्मादेव बोधादि जन्तूनां पतनेऽपि च ग्रहे कच्छप सर्पस्त्री दुर्जना दर्शनेऽपि वा ग्रहे कच्छप सर्प स्त्री दुर्जना दर्शनेऽपि च वृक्षा नारीर्वादीनां प्रसूति विषयेऽपि च भावि दुःखं समायाति तस्मात्ते भौतिका मताः अमेध्या सन्निपातश्च महामारी तथैव च ज्वरमारी विसूचिश्च गोमारी च मसूरिका जन्म रक्षो ग्रह शंका क्रांति ग्रह योगा स्वराशिके दुःस्वप्न दर्शनाद्याश्च अमता वैयाधिदैविका और सब चांडालपति तस्पर्शादंतरग्रहे भगतिः एतादृशे समुत्पन्ने भवि दुःखस्य सूचके शान्ति यज्ञं तु मतिमान्या कुर्यात् दोष शान्तये देवालयेथ गोष्ठे वा चैत्ये वापि गृहाङ्गणे प्रदेशोन्नतधिष्णे वै द्विहस्ते चास्वलङ्कृते भारमात्रं व्रीहि धान्यं प्रस्थाप्य परिसृत्य च मध्ये विलिख्य कमलं तथा दिक्षु विलिख्य वै तन्तुना वेष्टितं कुंभं नवगुग्गुलधूपितं मध्ये स्थाप्य महाकुंभं तथा दिक्ष्वपि विन्यसेतो सनालाम्र ककचूर्णादीन् कलशांश्च तथाष्टसु पूरयेन मन्त्रपूतेन पञ्चद्रव्ययुतेन हि प्रक्षिपे नवरत्नानि नीलादीन् क्रमशस्तथा कर्मज्ञं च सपत्नीको माचार्यं वरयेद बुधः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। सुवर्ण प्रतिमा विष्णोरिंद्रादीनाम चा निक्षिपेत और शशि रस के मध्य कुंभे विष्णु मावाह्य पूजयेत प्रागादिषु यथा मंत्रमिंद्रादीन क्रमशो यजेत और तत्तन्नाम्ना चतुर्थ्याम चा नमो तेन यथाक्रमम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंदादेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम आम शरणं गता। अतः बुद्धिमान शिष्य को उन गुरु के शरीर की अतः बुद्धिमान शिष्य को उन गुरु के शरीर को गुरु लिंग समझना चाहिए। गुरु जी की सेवा शुश्रूषा ही गुरु लिंग की पूजा होती है। शरीर, मन और वाणी से की गई गुरु सेवा से शास्त्र ज्ञान प्राप्त होता है। अपनी शक्ति से शक्य अथवा अशक्य जिस बात का भी आदेश गुरु ने दिया हो उसका पालन प्राण और धन लगाकर पवित्र आत्मा शिष्य करता है। इसलिए इस प्रकार अनुशासित रहने वाले को शिष्य कहा जाता है। सुशील शिष्य को शरीर धारण के सभी साधन गुरु को अर्पित करके तथा अन्न का पहला पाक उन्हें समर्पित करके उनकी आज्ञा लेकर भोजन करना चाहिए। शिष्य को निरंतर गुरु के सानिध्य के कारण पुत्र कहा जाता है। जिह्वा रूप लिंग से मंत्र रूपी शुक्र का कान रूपी योनि में आधान करके जो पुत्र उत्पन्न होता है उसे मंत्र पुत्र कहते हैं। उसे अपने पिता स्वरूप गुरु की सेवा करनी चाहिए। शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता तो संसार प्रपंच में पुत्र को डुबोता है। ज्ञान देने वाला गुरु रूप पिता संसार सागर से उसको पार कर देता है। इन दोनों पिताओं के अंतर को जानकर गुरु रूप पिता की अपने कमाए धन तथा अपने शरीर से सेवा पूजा करनी चाहिए। पैर से केश पर्यंत जो गुरु के शरीर के अंग हैं उनकी भिन्न भिन्न प्रकार से यथा स्वयं अर्जित धन के द्वारा उपयोग की सामग्री प्राप्त कराकर अपने हाथ से पैर दबाकर स्नान अभिषेक आदि कराकर तथा नैवेद्य भोजन आदि देकर पूजा करनी चाहिए। गुरु की पूजा ही परमात्मा शिव की पूजा है। गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ आत्मशुद्धि करने वाला होता है। हे दुजो, गुरु का शेष जल तथा अन्न आदि से बना हुआ शिवोच्छिष्ट शिव भक्तों और शिष्यों के लिए ग्राह्य तथा भोज्य है। गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग में लाया हुआ सब कुछ वैसा ही है जैसे चोर चोरी करके लाई हुई वस्तु का उपयोग करता है। गुरु से भी विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उसे भी यत्न पूर्वक गुरु ही बना लेना चाहिए। अज्ञान रूपी बंधन से छूटना ही जीव मात्र के लिए साध्य पुरुषार्थ है। अतः जो विशेष ज्ञानवान है वही जीव को उस बंधन से छुड़ा सकता है। ओम नमः शिवाय। कर्म की सांगोपांग पूर्ति के लिए पहले विघ्न शांति करनी चाहिए। निर्विघ्नता पूर्वक तथा सांग संपन्न हुआ कार्य ही सफल होता है। सांग अर्थात विधि विधान से, जैसा उसका क्रम है उसी क्रमानुसार। इसलिए सभी कर्मों के आरंभ में बुद्धिमान व्यक्ति को विघ्न विनाशक गणपति का पूजन करना चाहिए। सभी बाधाओं को दूर करने के लिए विद्वान व्यक्ति को सभी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। ज्वर आदि ग्रंथि रोग आध्यात्मिक बाधा कही जाती है। पिशाच और सियार आदि का दिखना, बाबी का जमीन पर उठ आना, अकस्मात छिपकली आदि जंतुओं का गिरना, घर में कच्छप, सांप, दुष्ट स्त्री का दिखना, वृक्ष, नारी और गौ आदि की प्रसूति का दर्शन होना आगामी दुख का संकेत होता है। अतः यह आदि भौतिक बाधा मानी जाती है। किसी अपवित्र वस्तु का गिरना, बिजली गिरना, महामारी, ज्वरमारी, हैजा, गोमारी, मसूरी, एक प्रकार का शीतला रोग, जन्म नक्षत्र पर ग्रहण, संक्रांति, अपनी राशि में अनेक ग्रहों का योग होना तथा दुःस्वप्न दर्शन आदि आधिदैविक बाधा कही जाती है। ओम नमः शिवाय। सौ, चांडाल और पतित का स्पर्श अथवा इनका घर के भीतर आना भावी दुख का सूचक होता है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उस दोष की शांति के लिए शांति यज्ञ करे। किसी मंदिर, गौशाला, यज्ञशाला अथवा घर के आंगन में जहां 2 हाथ पर ऊंची जमीन हो
उसे अच्छी तरह साफ करके उस पर एक भार धान रखकर उसे फैला दें। उसके बीच में कमल बनाएं तथा कोण सहित आठों दिशाओं में भी कमल बना दें। फिर प्रधान कलश में सूत्र बांधकर तथा गुग्गुल की धूप दिखाकर उसे बीच में तथा दिशाओं में बनाए गए कमलों पर अन्य 8 कलश स्थापित कर दें। 8 कलशों में कमल, आम्र पल्लव, कुशा डालकर गंध आदि पंचद्रव्यों से युक्त मंत्रपूत जल से उन्हें भरें। उन समस्त कलशों में नीलम आदि नवरत्नों को क्रमशः डालना चाहिए। तत्पश्चात बुद्धिमान यजमान कर्मकांड को जानने वाले सपत्नीक आचार का वर्ण करे। भगवान विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा तथा इंद्र आदि देवताओं की भी प्रतिमाएं बनाकर उन कलशों में छोड़े। पूर्ण पात्र से ढके हुए मध्य कलश पर भगवान विष्णु का आवाहन करके उनकी पूजा करे। पूर्व दिशा से प्रारंभ करके सभी दिशाओं में मंत्रानुसार इंद्रादि का क्रमशः पूजन करना चाहिए। उनके नामों में चतुर्थी विभक्ति सहित नमः का प्रयोग करते हुए उनका पूजन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आवाहनादिकं सर्वमाचार्येण कारयेतो आचार्य ऋत्विजय सार्धं तन्मात्रान् प्रपजेच्छतम्। कुंभस्य पश्चिमे भागे जपान्ते होममाचरेत् कोटिं लक्षं सहस्रं वा शतमष्टोत्तरं बुधाः। एकाहं वा नवाहं वा तथा मण्डलमेव वा यथा योग्यं प्रकुर्वीतो कालदेशानुसारतः। समीहोमश्च शान्त्यर्थे वृत्त्यर्थे चापलासिकम् समीदन्नाज तैर्द्रव्यैर्नाम्ना मन्त्रेण वाहुनेत्। प्रारंभे यत् कृतं द्रव्यं तत् क्रियायान्तं समाचरेतो पुण्याहं वाचयित्वान्ते दिने सम्प्रोक्षयेज्ज्वलैः। ब्रह्मणान् भोजयेत् पश्चाद्यावादाहुति संख्ययाः आचार्यश्च हविष्यासीः ऋत्विज्यश्च भवेद् बुधाः। आदित्यादीन् ग्रहानिन्ष्टवा सर्वहोमान्त एव हि ऋत्युभ्यो दक्षिणां दद्यान्नवरत्नं यथाक्रमम्। 10 दानं ततः कुर्याद् भूरि दानं ततः परम् अबालानामुपनीतानां गृहिणां वनिनां धनं कन्यानां च सभर्तॄणां विधवानां ततः परम् तन्त्रोपकरणं सर्वमाचार्याय निवेदयेत्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उत्पातानां च मारीणां दुख स्वामी यमः स्मृतः तस्माद्यमस्य प्रीत्यर्थं कालदानां प्रदापयेतो। शतनिष्केण वह कुर्यात् 10 निष्केण वा पुनः पाशाङ्कुशधरं कालं कुर्यात् पुरुषरूपिणम्। तत्स्वर्ण प्रतिमादानं कुर्यात् दक्षिणया सह तिलदानं ततः कुर्यात् पूर्णायुष्य प्रसिद्धये। आज्यावेक्षण दानं च कुर्याद्याधिनिवृत्तये। शास्त्रं भोजयेद् विप्रान् दरिद्रः शतमेव वा। वित्ताभावे दरिद्रस्य यथाशक्ति समाचरेत्। भैरवस्य महापूजां कुर्याद् भूतादिशान्तये। महाभिषेकं नैवेद्यं शिवस्यान्ते तु कारयेत्। ब्राह्मणान् भोजयेत् पश्चाद् भूरि भोजन रूपतः। एवं कृतेन यज्ञेन दोष शान्तिमवाप्नुयात् शान्ति यज्ञमिमं कुर्याद् वर्षे वर्षे तु फाल्गुने। दुर्दर्शनादौ सद्यो वै मासे मात्रे समाचरेत्। महापापादि संप्राप्तो कुर्याद्वैरवै पूजनम्। महाव्याधि समुत्पत्तौ संकल्पं पुनराचरेत्। सर्वाभावे दरिद्रस्तु दीपदानं मथाचरेतो। उत्तदप्यसक्तः स्नात्वा वै यत् किञ्चित् दानमाचरेत्। दिवाकरं नमस्कुर्यान् मन्त्रेणाष्टोत्तरं 100। सहस्रं युतं लक्ष्मं कोटिं वा कारयेद् बुधः। नमस्कारात्मयज्ञेन तुष्टः स्युः सर्वदेवताः। स्वस्वरूपैर्पिता बुद्धिर्न ते शून्ये च रोचते। या चास्यस्मन् हन्तेति
त्वयि दृष्टे विवर्जिता। नम्रोऽहं हि स्वदेहेनो अभो महात्वमसि प्रभो, नाशून्यो मत्स्वरूपो वै तव दासोऽस्मि साम्प्रतम्। यथा योग्यं स्वमात्मज्ञं नमस्कारं प्रकल्पयेत्, अथात्रोऽस्य नैवेद्यं दत्त्वा ताम्बूलमाहरेत्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आवाहन आदि सारे कार्य आचार्य द्वारा संपन्न कराएं तथा आचार्य और ऋत्विजों सहित उन देवताओं के मंत्रों को 100 बार जपें। कलशों की पश्चिम दिशा में जप के बाद होम करना चाहिए। हे विद्वज्जनों, वह जप होम करोड़ लाख हजार अथवा 108 की संख्या में हो सकता है। इस विधि से एक दिन, 9 दिन अथवा 40 दिनों में देश काल की व्यवस्था के अनुसार शांति यज्ञ यथोचित रूप से संपन्न करावें। शांति के लिए समी तथा वृत्ति, रोजगार के लिए पलाश की समझा लें। अन्न, घृत तथा सुगंधित द्रव्यों से उन देवताओं के नाम अथवा मंत्र से हवन करना चाहिए। प्रारंभ में जिस द्रव्य का उपयोग किया हो, अंत तक उसी का उपयोग करते रहना चाहिए। अंतिम दिन पुण्याह वाचन कराकर कलशों के जल से प्रोक्षण करना चाहिए। तत्पश्चात आहुति की संख्या के बराबर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। हे विद्वानों, आचार्य और ऋत्विजों को भविष्य का भोजन कराना चाहिए। सूर्य आदि नवग्रहों का होम के अंत में पूजन करना चाहिए। ऋत्विजों को क्रमानुसार 9 रत्नों की दक्षिणा देनी चाहिए। तत्पश्चात 10 दान करें और उसके बाद भूयसी दान करना चाहिए। बालक, यज्ञोपवीत, गृहस्थाश्रमी और वानप्रस्थियों को धन का दान करना चाहिए। तत्पश्चात कन्या, सधवा और विधवा स्त्रियों को देने के अनंतर बची हुई तथा यज्ञ में बची हुई सारी सामग्री आचार्य को समर्पित कर देनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। उत्पात, महामारी और दुखों के स्वामी यमराज माने जाते हैं, इसलिए यमराज की प्रसन्नता के लिए काल प्रतिमा का दान करना चाहिए। 100 निष्क या 10 निष्क के परिणाम की पास और अंकुश धारण की हुई पुरुष के आकार की स्वर्ण प्रतिमा बनाएं। उस स्वर्ण प्रतिमा का दक्षिणा सहित दान करना चाहिए। उसके बाद पूर्णायु प्राप्त करने हेतु तिल का दान करना चाहिए। रोग निवारण के लिए घृत में अपनी परछाई देखकर दान करना चाहिए। 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। धनाभाव में 100 अथवा यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराना उचित है। भूत आदि की शांति के लिए भैरवों की महापूजा करें। अंत में भगवान शिव का महाअभिषेक और नैवेद्य समर्पित करके ब्राह्मणों को भूरि भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने से दोषों की शांति हो जाती है। इस शांति यज्ञ का प्रतिवर्ष फाल्गुन मास में आयोजन करना चाहिए। अशुभ दर्शन होने पर तुरंत अथवा 1 महीने के भीतर यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। महापाप हो जाए तो भैरवों की पूजा करनी चाहिए। महाव्याधि हो जाए तो यज्ञ का पुनः संकल्प लेकर उसे संपन्न करना चाहिए। अकिंचन दरिद्र व्यक्ति तो केवल दीप दान कर दे। अर्थात यदि आपके घर में धन का अत्यधिक अभाव है तो आप केवल दीप जलाकर ही उसके सामने मंत्र जाप कर यज्ञ के बराबर फल प्राप्त कर सकते हैं। यदि इतना भी ना हो सके तो स्नान करके कुछ दान कर दें। 108, 1000, 10,000, 1 लाख या 1 करोड़ मंत्रों से भगवान सूर्य को नमस्कार करें। इस नमस्कारात्मक यज्ञ से भी सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। अर्थात यदि किसी के पास अत्यधिक धन अभाव है, उसके खाने के लिए भी भोजन उपलब्ध नहीं है और उस पर यदि कोई दरिद्र आ जाता है, कोई व्याधि आ जाती है, तो वह केवल ईश्वर के समक्ष बैठकर मंत्र जाप करके ही अपने यज्ञ को पूर्ण होने के समान फल प्राप्त कर सकता है। भगवान शिव की इस प्रकार प्रार्थना करें, मेरी बुद्धि आपके ज्योतिर्मय स्वरूप में लगी हुई है। मुझ में जो अहंता थी वह आपके दर्शन से नष्ट हो गई है। मैं अपनी देह से आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप महान हैं, आप पूर्ण हैं और मेरा स्वरूप भी आप ही हैं। तो भी इस समय मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार यथा योग्य नमस्कार पूर्वक स्वात्म यज्ञ करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान शिव को नैवेद्य देकर तांबूल समर्पित करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।
शिव प्रदक्षिणम कुर्यात् स्वयमष्टोत्तरं शतं सहस्रामयुतं लक्ष्यं कोटिमन्येन कारयेत्। शिव प्रदक्षिणात् सर्वं पातकं नश्यति क्षणात् दुःखस्य मूलं व्याधिर्हि व्याधेर्मूलं हि पातकम् धर्मेणैव हि पापानामपनोदनमीरितम् अशिवोद्देशकृतो धर्मः क्षमः पापो विनोदने अध्यक्षं शिवधर्मेषु प्रदक्षिणामितीरितं क्रियया जपरूपं हि प्रणवं तु प्रदक्षिणं जननं मरणं द्वन्द्वं मायाचक्रमितीरितं शिवस्य मायाचक्रं हि बलिपीठं तदुच्यते। बलिपीठं समारभ्य प्रदक्षिणाण्ड्याक्रमेण वै पदे पादान्तरं गत्वा बलिपीठं समाविशेत नमस्कारं ततः कुर्यात् प्रदक्षिणामितीरितम् अनिर्गमाज्जननं प्राप्तं नमस्त्वात्मसमर्पणम् जननं मरणं द्वन्द्वं शिवमाया समर्पितं शिवमायार्पितद्वन्द्वो न पुनस्त्वात्मा भाग भवेत्। यावद्देहं क्रियाधीनः सा जीवो बद्ध उच्यते देहत्रयवशीकारे मोक्ष इत्युच्यते बुधः मायाचक्र प्रणेता हि शिवः परमकारणम् अशिव मायार्पितद्वन्द्वं शिवस्तु परिमार्जति शिवेन कल्पितं द्वन्द्वं तस्मिन्नेव समर्पयेत् अशिवस्याति प्रिया विद्यात् प्रदक्षिणा नमो बुधाः प्रदक्षिणा नमस्काराः शिवस्य परमात्मनः षोडशैरूपचारैश्च कृता पूजा फलप्रदा प्रदक्षिणा विनाश्यं हि पातकं नास्ति भूतले तस्मात् प्रदक्षिणेनैव सर्वपापं विनाशयेत् तस्मात् प्रदक्षिणेनैव सर्वपापं विनाशयेत्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिव पूजा परो मौनी सत्यादि गुण संयुतः क्रिया तपो जप ज्ञान ध्यानेश्वैक माचरेतो ऐश्वर्यं दिव्य देहस्य ज्ञानं ज्ञान संयक्षयः और शिव सान्निध्य मित्येतो क्रियादीनां फलं भवेतो कर्णेनो फलं याति तमसः परिहापनात् जन्मनः परिमार्जित्वा ज्ञान बुद्ध्या ज्ञानिता निवो यथा देशं यथा कालं यथा देहं यथा धनं यथा योग्रं प्रकुर्वीतो क्रियादीन शिव भक्तिमानो न्यायार्जित सुवित्तेनो वसेत प्राज्ञः शिवस्थले जीव हिंसादि रहितो मतिक्लेश विवर्जितं पंचाक्षरेण जप्तं च तोयमन्यं विदुः सुखम् अथवा हुर्दरिद्रस्य भिक्षान्नं ज्ञानदं भवेत् शिव भक्तस्य भिक्षान्नं शिव भक्ति विवर्धनम् शंभु सत्रमिति प्राहुर्भिक्षान्नं शिव योगिनः येन केनाप्युपायेन यत्र कुत्रापि भूतले शुद्धान्य भुक्त सदा मौनि रहस्यं न प्रकाशयेत् प्रकाशयेत्तु भक्तानां शिव माहात्म्यमेव हि रहस्यं शिव मंत्रस्य शिवो जानाति न परः शिव भक्तो वसे नित्यं शिवलिंगं समाश्रितः स्थाणुलिंगाश्रयेणैव स्थाणुर्भवति भूसुराः पूजयाचरलिंगस्य क्रमान् मुक्तो भवेद् ध्रुवं सर्वमुक्तं समासेनो साध्य साधनमुत्तमम् व्यासेन यत् पुरा प्रोक्तं यच्छ्रुतं हि मया पुरा अभद्रमस्तु हि वोऽस्माकं शिव भक्तिर्दृढास्तु सा या इमं पठयेद्ध्यायं यः शृणोति नरः सदा शिव ज्ञानं सा लभते शिवस्य कृपया बुधाः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तब स्वयं 108 बार शिव की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। 1000, 10,000, 1,00,000 या करोड़ प्रदक्षिणा दूसरों के द्वारा कराई जा सकती है। शिव की प्रदक्षिणा से सारे पापों का तत्क्षण नाश हो जाता है। दुख मूल व्याधि है और व्याधि का मूल पाप में होता है। धर्माचरण से ही पापों का नाश बताया गया है। भगवान शिव के उद्देश्य से किया गया धर्माचरण पापों का नाश करने में समर्थ होता है। शिव के धर्म में
शिव के धर्मों में प्रदक्षिणा को प्रधान कहा गया है। क्रिया से जप रूप होकर प्रणव ही प्रदक्षिणा बन जाता है। जन्म और मरण का द्वंद्व ही माया चक्र कहा गया है। शिव का माया चक्र ही बलि पीठ कहलाता है। बलि पीठ से आरंभ करके प्रदक्षिणा के क्रम से एक पैर के पीछे दूसरा पैर रखते हुए बलि पीठ में पुनः प्रवेश करना चाहिए। तत्पश्चात नमस्कार करना चाहिए। इसे प्रदक्षिणा कहा जाता है। बलि पीठ से बाहर निकलना, जन्म प्राप्त होना और नमस्कार करना ही आत्मसमर्पण कहलाता है। जन्म और मरण रूप द्वंद्व भगवान शिव की माया से प्राप्त है। जो इन दोनों को शिव की माया को ही अर्पित कर देता है वह फिर शरीर के बंधन में नहीं पड़ता है। जब तक शरीर रहता है तब तक जो क्रिया के ही अधीन है वह जीव बद्ध कहलाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को बस में कर लेने पर जीवन का मोक्ष हो जाता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण हैं। वे अपनी माया के दिए हुए द्वंद्व का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं। अतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद्व उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए। हे विद्वानों, प्रदक्षिणा और नमस्कार शिव को अति प्रिय है, ऐसा जानना चाहिए। भगवान शिव की प्रदक्षिणा, नमस्कार और षोडशोपचार पूजन अत्यंत फलदायी होता है। ऐसा कोई पाप इस पृथ्वी पर नहीं है जो शिव प्रदक्षिणा से नष्ट ना हो सके। इसलिए प्रदक्षिणा का आश्रय लेकर सभी पापों का नाश कर लेना चाहिए। ओम नमः शिवाय। जो शिव की पूजा में तत्पर हो वह मौन रहे, सत्य आदि गुणों से संयुक्त हो तथा क्रिया, जप, तप, ज्ञान और ध्यान में से एक एक का अनुष्ठान करता रहे। ऐश्वर्य, दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, अज्ञान का निवारण और भगवान शिव के सामीप्य का लाभ, ये क्रमशः क्रिया आदि के फल हैं। निष्काम कर्म करने से अज्ञान का निवारण हो जाने से निष्काम कर्म करने से अज्ञान का निवारण हो जाने के कारण शिव भक्त पुरुष उसके यथोक्त फल को पाता है। शिव भक्त पुरुष देश, काल और शरीर और धन के अनुसार यथा योग्य क्रिया आदि का अनुष्ठान करे। न्यायोपार्जित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष को शिव के स्थान में निवास करना चाहिए। जीव हिंसा आदि से रहित और अत्यंत क्लेश शून्य जीवन बिताते हुए पंचाक्षर मंत्र से कि जब से अभिमंत्रित अन्न और जल को सुख स्वरूप माना गया है। अथवा यह भी कहते हैं कि दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्त को भिक्षान्न प्राप्त हो तो वह शिव भक्ति को बढ़ाने वाला होता है। शिव योगी पुरुष भिक्षान्न को शंभु सत्र कहते हैं। जिस किसी भी उपाय से जहां कहीं भी भूतल पर शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहे और अपने साधन का रहस्य किसी पर प्रकट न करे, भक्तों के समक्ष ही शिव के महात्म्य को प्रकाशित करे। शिव मंत्र के रहस्य को भगवान शिव ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता है। शिव भक्त को सदा शिवलिंग के आश्रित होकर वास करना चाहिए। हे ब्राह्मणों, शिवलिंग आश्रय के प्रभाव से वह भक्त भी शिव रूप ही हो जाता है। चरलिंग की पूजा करने से वह क्रमशः अवश्य ही मुक्त हो जाता है। महर्षि व्यास ने पूर्व काल में जो कहा था मैंने जैसे सुना था उस सब साध्य और साधन का संक्षेप में मैंने वर्णन कर दिया है। आप सबका कल्याण हो और भगवान शिव में आपकी दृढ़ भक्ति बनी रहे। जो मनुष्य इस अध्याय का पाठ करता है अथवा जो इसे पाठ को सुनता है हे शिवजनों, वह भगवान शिव की कृपा से शिव ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्वेश्वर संहितायां साध्य साधन खंडे शिवलिंग महात्म्य वर्णनम नाम 18 अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में शिवलिंग के महात्म्य का वर्णन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः